हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और खास खबर है यूजीसी की तरफ से, और उस न्यूज का जो टाइटल है वो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये टाइटल रख दिया गया है, और ये किसके लिए है? यानी कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर प्रोफेशनल को हायर किया जा सकता है, रिक्रूट किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, बाईपास करते हुए सारे के सारे क्वालिफिकेशन और सारे के सारे पब्लिकेशन को। और ये 560वीं मीटिंग के अंदर डिसाइड हो चुका है। हो सकता है इसका ड्राफ्ट अगले महीने तक आ जाए और नेक्स्ट सेशन के अंदर अपॉइंटमेंट भी शुरू हो जाए। अब ये डिसीजन ठीक है या गलत है, ये तो बात करेंगे ही, परंतु सबसे पहले वो बात मैं आपको बता देता हूं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इस नई रिक्रूटमेंट में या फिर इस जो प्रोफेशनल ये हायर किए जा सकते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट यानी कि पिन पॉइंट बिंदु कौन कौन से हैं, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसका हेडिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि टाइटल और स्कीम का नाम ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। एक्चुअली में यूजीसी ने ये डिसीजन ले लिया है, और यूजीसी ने डिसीजन ये लिया 560वीं मीटिंग के दौरान जो लास्ट वीक हुई। इसी में स्कीम फाइनल कर दी गई कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इसका नाम होगा। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन अगले वीक या अगले मंथ हमारे सामने आ जाए। अब इसमें कई सारे और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए, और उन इम्पोर्टेंट डिसीजन के अंदर भी देखिए कि क्या क्या कहा गया है। पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन है ये कि 10% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा प्रोफेशनल का। अब 10% से ज़्यादा प्रोफेशनल का स्टाफ से मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो टोटल स्टाफ है, जैसे 100 की संख्या मान लिया तो उसका 10% हुआ 10 ही, तो 10 से ज़्यादा का स्टाफ प्रोफेशनल का नहीं होगा। जो जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं ना, वो एंगेजमेंट 10% से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद में अगला डिसीजन है कि इनका टेन्योर है जो फिक्स होगा। फिक्स टेन्योर से मतलब ये है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जितने हायर किए जाते हैं वो टेन्योर इनका फिक्स होगा, परंतु स्टार्टिंग में 1 साल के लिए ही उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब इसको अपॉइंटमेंट भी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप इसको एंगेजमेंट कह सकते हैं। इसी के साथ में बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या बताई गई हैं कि 3 साल तक मैक्सिमम टेन्योर इनका हो सकता है, 3 साल तक ये रह सकते हैं, परंतु एक्सेप्शनल केस में 4 साल भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर बात की गई है प्रोफेशनल कैटेगरी की, और प्रोफेशनल कैटेगरी के दौरान क्या बताया गया है। प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर कुछ फील्ड बताए गए हैं कि इनसे प्रोफेशनल हायर किए जाएंगे, जैसे इंजीनियर, साइंस, मीडिया, लिटरेचर, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल साइंस, फाइन आर्ट, सिविल सर्विसेज और आर्म्ड फोर्स। इनमें से प्रोफेशनल हायर किए जाएंगे। हो सकता है बाद में डिसीजन कुछ और आए और इसके साथ में और भी मतलब कुछ प्रोफेशन और भी जोड़ दिए जाएं, परंतु फिलहाल यही है। जो फैकल्टी मेंबर होंगे वो 3 कैटेगरी में होंगे, उनको 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिसका फंड किया जाएगा इंडस्ट्री के द्वारा। दूसरा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसको हायर करेंगे, और तीसरा जो ऑनररी बेस पे आएंगे, यानी कि ऑनर के तौर पे प्रोफेसर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल फ्री। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि किसी भी प्रोफेशन को यदि हम हायर करते हैं उसकी 15 साल से ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए, मतलब उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का। परंतु इसी के साथ में उनको सब तरह की छूट दे दी गई है, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और इसी के साथ में उनको किसी भी प्रकार से पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पब्लिकेशन की भी उनको छूट दी गई है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के अंदर हो सकता है ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए। अब बात करें सैलरी की, सैलरी बिल्कुल कंसोलिडेट अमाउंट होगी, यानी कि ये हो सकता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और जो प्रोफेशनल है दोनों के बीच का ही संबंध हो और वही डिसाइड करें, इससे अलावा और कुछ नहीं है। और ये अमाउंट कंसोलिडेट होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब बाइफर्केशन नहीं होगा कि डीए इतना मिल रहा है यानी कि अलाउंस इतना वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होगा। कंसोलिडेट अमाउंट दी जाएगी और ये म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा और प्रोफेशनल के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका टेन्योर फिक्स होगा और ये होगा 3 साल, परंतु एक्सेप्शनल केस में 4 साल हो सकता है। दोस्तों, हर चीज के ना 2 पहलू जरूर होते हैं, यानी कि सिक्के के जिस प्रकार से 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है, इसी प्रकार से इस डिसीजन के 2 पहलू भी होंगे, बिल्कुल होंगे। पहला तो है इसके फायदे, हाँ, प्रोफेशनल का फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा और एक कोलैबोरेशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का,
किसके साथ में? इंडस्ट्रीज के साथ में और प्रोफेशनल के साथ में। और कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल स्किल हैं वो बच्चों को भी सीखने को मिलेंगे, उनको भी उसका फायदा होगा। परंतु नुकसान की भी बात कर लेते हैं। इसके कौन भी इसके साथ साथ में नुकसान ये होंगे दोस्तों, ये सीधा सीधा अफेक्ट करेंगे उस डिसीजन को, नई रिक्रूटमेंट को, नई अपॉइंट को। बहुत सारे कैंडिडेट पहले ही बेरोजगार हैं और यदि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रखने वाले, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकती है, वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे। हालांकि इसकी आपने देख लिया कि इसका टर्म 1 साल है, एक्सटेंडेड वो किसी भी सिचुएशन के अनुसार 4 साल है, परंतु उसके बाद में दूसरे, उसके बाद में तीसरे, यानी कि आप ये समझ लें हो सकता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसको हम पब्लिक यूनिवर्सिटी कहते हैं उसके अंदर ये रूल और रेगुलेशन बिल्कुल परफेक्ट चलें। परंतु यदि आप बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, हो सकता है वो इसमें से लूप होल निकाल लें, और निकाल नहीं लें, निकालेंगे, और ये सीधा का सीधा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उन कैंडिडेट्स पे जो नई रिक्रूटमेंट की वेट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने लाइफ, अपना करियर, सब कुछ अपना इसी के सारे बनाना है। हालांकि फिलहाल आपने डिसीजन में देख लिया कि 10% ही होंगे, परंतु आगे भविष्य में चल के पता चलेगा कि किस प्रकार से इस रूल को बाईपास करते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज। कहीं ना कहीं मेरी राय यही है कि जो स्टूडेंट्स जो स्पेशल अपना करियर बनाते हैं, जो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर उसके बाद में पब्लिकेशन इतने सारे करवाते हैं और वो वेट करते हैं रिक्रूटमेंट का पॉइंट होने का किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर, तो उनकी जगह प्रोफेशनल यदि बिठा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनके करियर को प्रभाव जरूर पड़ेगा, उनका करियर इफेक्ट जरूर होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक भी जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।